फाइनली वह चिड़िया उड़ ही गई जिसके पीछे वह शख्स हाथ धोकर पड़ा हुआ था, जिसका नाम है एलन मस्क। वह शख्स इसमें शेयर होल्डर था, लेकिन वो शेयर होल्डर से उसका मन नहीं भरा, तो वह शख्स फाइनली इस चीज़ को ले ही लिया जिसका नाम है ट्विटर। ट्विटर को उसने 44 बिलियन डॉलर इंडिया में बात की जाए 3368 अरब रुपए में ट्विटर को उसने खरीद लिया। और इसका खरीदने का पीछे मंशा क्या है, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्विटर का यूज अमेरिका में होता है, अमेरिका के बाद जापान में, जापान के बाद भारत में, भारत के बाद यूके में इसका यूज़ किया जाता है। अब इस चीज़ को क्या सोचे एलन मस्क, सोच कर इस चीज़ को ख़रीदा, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उनका कहना है कि ट्विटर को पब्लिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म ट्विटर है नहीं। ट्विटर को एक अच्छी दिशा मिलना चाहिए। ट्विटर जो मुकाम चाहिए वो मुकाम पे जा नहीं पा रहा है, इसको ले जाने का मैं काम करूँगा, एलन मस्क का ये कहना है। एलन मस्क का ये भी कहना है कि ट्विटर पे बोलने की आज़ादी नहीं है, तो बोलने की आज़ादी मैं दिलाऊंगा। और सबसे इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे एडिटिंग का एक ऑप्शन नहीं है। कोई आप कोड अपना टाइप करते हैं, कोई ट्वीट अपना टाइप करते हैं, उसमें बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है तो वहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। इसमें ये भी सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद एलन मस्क का कहना है कि यहाँ पे ओनली फॉर 240 वर्ड तक ही आप किसी बात को रख सकते हैं, लेकिन एलन मस्क का कहना है इसको हम चाहते हैं और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा के इस चीज़ को करना। अब एलन मस्क का देखिए आगे मंशा क्या हो सकती है। वैसे एलन मस्क जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ पर तहलका मचाने काम करते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, क्रिप्टो करेंसी में वो आते हैं और आते के साथ किसी भी करेंसी का या तो रेट हाई कर देते हैं या फिर लो कर देते हैं। अब हो सकता है ट्विटर के माध्यम से वो आए कि क्या करेंगे मार्केट में आके, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या निगेटिव मार्केट में रिस्पांस मिलेगा उनका कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि हो सकता है आने वाला मंशा उनका ऑल ओवर वर्ल्ड पे उनका कब्जा करना हो सकता है अपनी कंपनी का प्रमोट करना हो सकता है किसी देश में उनका प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं बिकता हो, तो वहाँ पे कैंपिंग के रूप में कैंपिंग चला के वहाँ के पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित करके एक मूवमेंट चला के वहाँ की सरकार को कमज़ोर करके अपनी कंपनी को वहाँ पे प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट करना। हो सकता है इनका कि आने वाला समय में इस तरह का मंशा हो। इसमें बहुत से ऐसे भी ट्विटर पे अकाउंट थे कि जो फेक आईडी थे, फेक आईडी के रूप में किसी को ट्वीट कर दिया जाता था और बाद में उसका एनालिसिस करने के बाद वो पता लग रहा था कि यह आईडी रियल में आईडी है ही नहीं। तो एलन मस्क का कहना है कि इस तरह की आईडी को हम लोग इसको बैन करेंगे और जो भी आईडी होगा रियल आईडी होगा, कि जब भी कोई क्लेम आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर हम लोग जाके निरीक्षण करके उसका पकड़ सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद कहना है कि यहाँ पे बहुत से लोग ये आईडी यहाँ पे टर्मिनेट हुई थी, उस आईडी को हम लोग फिर लाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का 88 मिलियन फॉलोवर का आईडी था, उसको फिर से ट्विटर पे उसको फिर से लाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से बहुत सी आईडी है। तो आने वाले समय में देखिए एलन मस्क के लिए ट्विटर क्या एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है कि एक प्रॉफिट का सौदा साबित हो सकता है। वैसे ट्विटर का रिकॉर्ड देखा जाए तो आने वाले कुछ 2 से 3 सालों में काफ़ी मतलब कि घाटे का कंपनी जा रही थी, लेकिन इस घाटे की कंपनी को एलन मस्क ने क्यों खरीदा, इसके पीछे का मंशा एलन मस्क ही जानते हैं। अब चलिए आने वाला समय ही बताएगा ट्विटर क्या है और एलन मस्क का सोच क्या है। मैं युवा यादव, सॉल्यूशन न्यूज़ से, जय हिंद।